नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अहंकार तो रावण, जो महाविद्वान महाबलशाली रावण को भी नहीं छोड़ा। तो ये सुशील कुमार क्या चीज थे। सुशील कुमार जिसे ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की, जो कि गोल्ड मेडल लेकर आते हैं एक वक्त में जो हमारे देश का गौरव बढ़ाता है, एक वक्त में जो हमारे देश की शान बनता है, देश की गरिमा बढ़ाता है। आज उसी वर्ल्ड चैंपियनशिप और उस मेडलिस्ट को हत्यारा माना जा रहा है। आज वो हत्यारा है। आज वो इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि आज वो फूट फूट के रो रहे हैं। अब रो रहे हैं। अभी का जो ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों, कि वो पुलिस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपना खाना पीना छोड़ दिया है और बहुत सारी चीजें। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज ये चीजें हमें सुनने को मिल रही है। तो आइए मैं लेकर चलती हूँ आपको उस वक्त में जिस टाइम से छत्रसाल स्टेडियम में शुरुआत की थी सुशील कुमार ने। लगभग 14 साल के उम्र में वो छत्रसाल स्टेडियम से अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना करियर इस मुकाम पे बनाया कि जब छत्रसाल स्टेडियम में एंटर करते हैं दोस्तों, तो हनुमान जी का एक मूर्ति है, फोटो है, जिससे लोग मत्था टेकते हैं। जितने भी पे रेसलर्स जाते हैं, जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जो भी ट्रेनी है, जो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जितने भी वहाँ जाते हैं, पहले हनुमान जी के सामने प्रणाम करते हैं और उसके बाद 2 फोटोज वहाँ पे सुशील कुमार की लगी हुई है। उसके बाद उनके सामने, उस सुशील कुमार के फोटोज के सामने नतमस्तक करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं है कि सुशील कुमार ने इसके लिए उनको इंसिस्ट किया है या फोर्स किया है। उनकी उपलब्धियां को देखकर, उनकी उपाधि को देखकर और उनके जज्बा को देखकर लोगों ने उनको अपना आइडल माना। लोगों ने, बच्चों ने और आज के यूथ जनरेशन ने उनको अपना आइकन समझा, उनको अपना आइडल माना। उनके नक्शे कदम पे, उनके पद चिन्ह पे चलना शुरू किया। उनकी पॉपुलैरिटी यूथ जनरेशन से बढ़ती चली गई क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बड़े काम किए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस वक्त की कि आखिर ऐसा हुआ क्या। ये बात लगभग तब की है जब 2012 में सागर धनखड़ एज अ ट्रेनी, एज अ इंटर्नी उस स्टेडियम, छत्रसाल स्टेडियम में आते हैं और वहां पे शुरुआत करते हैं अपने ट्रेनिंग की। औरों की तरह उन्होंने भी उन्हें अपना गुरु समझा, वही सम्मान, वही इज्जत दी। लेकिन इतना ही नहीं, ये रिश्ते और आगे तब बढ़े जब सागर धनखड़ एज अ टेनेंट 20,000 रुपए के रेंट पे सुशील कुमार के घर में रहना शुरू करते हैं। अब ये सुशील कुमार का ये घर जो उनकी वाइफ के नाम पर है, जो कि एम ब्लॉक में मॉडल टाउन में स्थित है, इसे लेने में वो बहुत वक्त से खरीदना चाहते थे, पर उनको लेने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक गैंग से इसके लिए मदद मांगी। काला जथेरी जो एक गैंग है, उसके मदद से, उनकी सहायता से वो इस घर को ले पाए। अब कहा जाता है कि काला जथेरी का एक दोस्त है, एक सगा, एक रिश्तेदार था जिसका नाम है सोनू, जो कि सागर धनखड़, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका बहुत खास दोस्त था। अब उस फ्लैट में सागर धनखड़ के साथ जो दूसरा टेनेंट, जो उनका रूममेट भी था, वो था सोनू। सोनू किसका मामा का लड़का है? काला जथेरी का। दोनों मामा के सगे भाई है, समथिंग लाइक दैट, एक रिश्ता है उनका दोस्तों। अब ये बातें फिर और आगे तब बढ़ी। अब इसमें आप सोच रहे होगे कि ये हत्या का एंगल कहां से आ गया, तो रुक जाइए, आगे सुनते जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी चीजें क्लियर होगी। दोस्तों, अब ये बात आगे कैसे बढ़ी है। काला जथेरी गैंग और ये नीरज, बवाना और नवीन, इन सब का एक गुट है, एक दोस्त है। लेकिन कुछ वक्त के बाद कुछ आपस में इनकी एक कोई रंजिश होती है, आपस में कुछ कहा सुनी होती है और दोनों एंटी गैंग बन जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब सुशील कुमार ने उनकी मदद से जहां एक तरफ घर हासिल किया, वहीं पे जब ये दोनों अलग होती है गैंग, तो इन्होंने उस काला जथेरी गैंग को छोड़कर इन्होंने अपना हाथ थामा नीरज बवाना का और नवीन लोगों का। अब ये बात उन्हें बुरी लग गई कि हमारी मदद से घर लेते हैं जिसमें इनका भी कुछ कमीशन निकलता, जो कुछ पैसे शायद इनसे लेने थे। लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात है एक दोस्ती की, बात है मदद की, बात है उस वक्त की जब आप ये साथ थे। लेकिन दोनों का जब अलग हो गए तो इन्होंने साथ दिया नीरज का। ये बातों को लेकर इनको प्रॉब्लम होने लगी, आपस में कुछ दिक्कतें शुरू हो गई कि आप इसके साथ क्यों नहीं हो, इसके साथ क्यों हो, मेरे साथ क्यों नहीं हो, इस तरीके की बातें शुरू हुई। अब सबसे पहले इनको पैसे मांगने की धमकी मिलने लगी कि जो मेरे पैसे बनते हैं इस फ्लैट के, पहले मुझे पैसे दे दो, जो कि पैसे देने से उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि अब इनके हाथ, जो इनका जो सर पे हाथ है, ये तो खुद बाउंसर, एक तो खुद रेसलर, दूसरा इनके साथ जो ग्रुप है, इनके साथ जो हाथ है, एक अलग ग्रुप है, जो एक अलग गैंगस्टर है। लेकिन अब
सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सागर धनखड़ के ऊपर प्रेशर बनाया कि तू मेरा फ्लैट खाली कर दे भाई, क्योंकि इस फ्लैट में आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि साथ में सोनू रहता था, जिसका कि लिंक इनके ग्रुप के साथ है। अब जब सागर धनखड़ ने फ्लैट तो छोड़ दिया, पर जो रेंट के 2 महीने के पैसे बनते थे वो देने से मना कर दिया। साथ में कुछ अलग अलग तरीके की बातें बढ़ने लगी, डर खत्म हो गया था, क्योंकि इनके पास, इनके हाथ में जो, इनके सर पे जो हाथ था एक ग्रुप का था, एक गैंग का था। लेकिन ये बात अब उठकर आती है सुशील कुमार की ईगो पे, सुशील कुमार की इज्जत पे, कि जो ईगो मैंने जो इज्जत मैंने बना रखी है, जो सम्मान मैंने बना रखा है, जो मेरे नाम पे जो एक बोलबाला चलता है स्टेडियम में, छत्रसाल स्टेडियम में, अगर ये इंटर्नी, ये ट्रेनी जो एक वक्त में मेरा चेला हुआ करता था, जो मुझे इतना इज्जत दिया करता था, अब मेरे वाले में 10 तरह की बातें करेगा और मैं धीरे धीरे अपना एक जो नाम मैंने कमाया वो खो दूंगा। इसके लिए एक दिन उन्होंने, जो बात आती है 4 तारीख की, 4 मई का वो दिन आता है जब वो नए जो उनका रूम है, जहाँ पे ये सागर धनखड़ और सोनू जहाँ ये रहते हैं, वहां जाते हैं, उसको अपने होंडा सिटी के पास बुलाते हैं और उसको लेकर जाते हैं छत्रसाल स्टेडियम के बेसमेंट में। वो एक बेसमेंट, कहने का बेसमेंट है, अगर आप वहाँ के फुटेज अगर आप देखोगे तो बेसमेंट में कुछ पेंटिंग वेंटिंग अभी भी हो रही है, वहां लेकर जाते हैं। साथ में कुछ 14 से 15 इनके दोस्त होते हैं। सुशील कुमार का जो एक दोस्त है प्रिंस दलाल, जिसको कि पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा था, उसे बोलते हैं कि आप एक वीडियो बनाओ, उस वीडियो में मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा और ये जाके स्टेडियम में दिखाऊंगा, जिससे कि लोगों में मेरी डर फिर से वापस बनेगी कि अगर कोई जूनियर, कोई ट्रेनी, कोई इंटर्नी अगर हमारे खिलाफ जाता है या मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है या मेरी इज्जत नहीं करता है तो उसका ये अंजाम होगा। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 4 तारीख को बुरी तरीके से मारा पीटा। 5 तारीख को सुशील कुमार मीडिया में आते हैं और बताते हैं कि कोई बाउंड्री वॉल से कुछ 14-15 लड़के आते हैं, जिनका कि हमारे स्टेडियम से कोई लेना देना नहीं है, आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये मारपीट का उससे लेना देना है और हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उनकी किस्मत तब साथ नहीं देती है जब 5 तारीख को सांसें रुक जाती है और 5 तारीख को सागर धनखड़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उनके पिता को यह बताया जाता है कि सागर धनखड़ का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते चीजें खुलकर आती है कि इस मुद्दे में सुशील कुमार का भी हाथ है। अब 6 और 7 को सुशील कुमार फरार हो जाते हैं। 8 तारीख को उनके नाम पर लुकआउट जारी हो जाता है और इसके बाद वो अपना लोकेशन बदलना लोकेशन चेंज करना शुरू करते हैं, अपने सिम कार्ड चेंज करना शुरू करते हैं। प्रिंस दलाल की जो वीडियो जो उन्होंने खुद बनवाई थी, उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी थी और उसकी वजह से पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और आज के वक्त में वही वीडियो आज उनके लिए सबसे बड़ा, कहूं तो, मुसीबत बना है। आज पुलिस के हिरासत में 6 दिनों के लिए उनको जुडिशरी कस्टडी में रखी गई है। इंटरोगेशन हो रही है। पूछताछ में वो सुनने में ये भी आया कि पूरी तरीके से पुलिस का साथ दे रहे हैं, एक एक चीजों को खुद से बता रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, रो रहे हैं। लेकिन अभी आगे के अपडेट्स और क्या होंगे, अभी चीजें खुलकर सामने आएगी। 6 दिन तक तो कस्टडी में रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बात समझ में ये नहीं आती है कि एक ईगो, जिस इंसान ने सब कुछ हासिल कर लिया, नेम, फेम और इतना ही नहीं, इतना रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ कमाने के बाद एक जमीनी बात पे और अपनी ईगो की बात पे आप किसी की हत्या कर लोगे। दोस्तों, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि आज इनके मुंह पे एक रेसलर जो एक चैंपियनशिप का ट्रॉफी जीत चुका है, उसको तौलिया से एक इस तरीके से लेकर जा रहा है जैसे बहुत बड़ा मुजरिम हो। लेकिन ऐसा नहीं, पहली बार हुआ है। पहले कि अगर आप इनका फुटेज देखेंगे, जैसे आप इस वीडियो को देख सकते हो। After double Olympic medalist Sushil Kumar beat arch rival Parveen Rana in one of the bouts, triggering a clash between their respective supporters. The opening day of the trials ended on a stormy note at the Indira Gandhi Indoor Stadium. अभी मेरी बाउट हुई थी थोड़ी देर पहले सुशील के साथ, तो कुछ बंदे आए और मारपीट करने लगे कि तूने सुशील के साथ कुश्ती लड़ने की हिम्मत कैसे की, और अभी लीग में खेल के दिखाना, तुझे जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और जो मेरा बड़ा भाई है उसको तो बिल्कुल तोड़ दिया है। पुलिस एक्शन तो मुझे भरोसा है, रुक जाइए, मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है मैडम। इसमें पहले भी कई आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, किस तरीके से चैंपियनशिप की ट्रॉफी पाने के लिए इन्होंने अपने ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया। अगर कोई इनसे ऊपर आगे गया, जैसे कि नरसिंह यादव, जिनको आप देख रहे हो। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि जब मुझे पता चला कि मेरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे भी शौक लगा, क्योंकि आज तक मेरा 30 से 40 बार डोप टेस्ट हो चुका है और मुझे डोप के बारे में अच्छी जानकारी है। तो ऐसा मैंने आज तक ना कभी लिया और ना भविष्य में लूँगा। तो ये जो भी किसी ने किया है, एक सड़न की तरह मुझे फंसाने की कोशिश किया गया है। बिल्कुल, देखिए, अभी तो मुझे नहीं पता कौन कर सकता है, बट इसका फ़ायदा आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा। बट जिसने भी किया है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। साफ फुटेज सामने आ रहा है कि ये इनसे बेटर थे, नंबर 1 थे, लेकिन उन्हें डोपिंग के एक केस में जबरदस्ती फंसाकर
उनके ऊपर चढ़कर ये आगे बढ़े। इसके अलावा कई ऐसे केसेस आए जिसमें कि ये कहते हुए हमें सुना हमने कि ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देते और अगर कोई इनसे ऊपर है तो उसे बिठवा के और गुंडों के से बहुत बुरी तरीके से धमकी दिया और फिर इस तरीके से इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की है। आज मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि हमारे देश का कोई गौरव बढ़ाने वाला, एक गोल्ड मेडल लेकर आने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे इस तरीके की बातें करनी पड़ रही है या फिर दुनिया इस तरीके की बातें कर रही है, और इसका मौका खुद हमें आज सुशील कुमार ने दिया है। तो सुशील कुमार जैसे व्यक्ति से एक उदाहरण तो हम ले सकते हैं कि शायद घमंड किसी को भी नहीं छोड़ता, और शायद अगर आप इसको समझ सकते हैं और चीजों को अच्छे से आपको समझ में आई और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में खुलकर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।